तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हम देखते हैं नीना और हमारे एमसी वूजू का सीन जो कि छत से कूद चुके होते हैं। और भाई साहब वूजू कौन सा कूदना आता था, वह तो इस सब सीन को देखकर काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। नीना कहती है अरे शांत रहो, और उसके साथ अपनी थोड़ी पावर्स को शेयर करने लगती है, जिसे देखकर उसे थोड़ा बहुत ब्लस तो फील होता है। लेकिन वह कलावंडियां खाते हुए नीचे उतर आते हैं आराम से। लेकिन भाई हमारे एमसी वूजू के तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। नीना खड़ी होते कहती है देखा नहीं है कितना अच्छा था, मैंने अपनी पावर्स तुम्हें उधार दी थी थोड़े टाइम के लिए। और भाई वूजू की तो अलग ही हालत खराब कह रहा होता है क्या हुआ, ये हवाल क्या हुआ। तभी उसे अपने पीछे कोई आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं भाई पीछे रेवन का सीन जो कि अपने बड़े बड़े कानों से इजीली नीचे उतर आती है। वूजू कहता है ये तो इम्पॉसिबल है। नीना पीछे से चिल्लाती है इसे हमें जल्दी से पकड़ना होगा, इससे पहले ये पूरी पोजेस हो जाए। इसमें अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो चलो इसे चालू करें। और सीधा रस कर देती है हमारी रेवन की तरफ। लेकिन भाई रेवन के पास भी आ चुकी होती है पावर्स और कूद कर उससे आराम से टॉस कर लेती है। और हम देखते हैं उसकी आंखें भी लाल हो चुकी होती हैं। और भाई हमारी नीना उसे पकड़ने की काफी ज्यादा कोशिश करने लगती है, लेकिन उसे पकड़ ही नहीं पाती। और उसे पकड़ने के लिए पीछे दौड़ती भी है, लेकिन रेवन कूद कर स्ट्रीट लैंप पर चढ़ जाती है। और भाई यहाँ पर नीना की भी सांसें फूल जाती है उसे पकड़ने के चक्कर में। और भाई रेवन ऊपर बैठी हुई कह रही होती है प्लीज प्लीज कोई मुझे रोको। और भाई वूजू जब उसकी ऐसी हालत को देखता है वह कहता है रेवन क्या तुम सच में रो रही हो। और चिल्लाते हुए कहता है अगर तुम वापस भाग क्यों रही हो, तुम्हें रेस को ज्वाइन करना होगा तभी तुम वापस नॉर्मल हो पाओगी। नीना भी उसकी ऐसी हालत को देखकर कहती है अरे नहीं यार, इसकी पोजीशन जितना मैंने सोचा था उससे तो काफी तेजी से हो रही है, और ये खुली जगह तो इसे और भी ज्यादा एडवांटेज दे रही है इस खरगोश को। तभी वो जो पीछे से कहता है क्या खरगोश। नीना बताती है वह उसके बड़े बड़े कान और उसकी जंपिंग पावर, भाई साहब ये तो रेबट के ही पावर से। और उसके एबिलिटीज की इस बाउंडिंग को देखो, यह तो सच में ही एक शाकाहारी है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस सच में थोड़े टाइम में ही पोजेस हो जाएगी। हमारा एमजे सोचता है क्या एक शाकाहारी जानवर, तो भाई क्या रेवन के पास भी एनिमल इंस्टिंक्ट्स आ गई है जैसे कि नीना के पास है। फिर वह दौड़ते हुए नीना के पास जाता है और कहता है नीना रुको मेरा प्लान सुनो। और भाई नीना भी उसके प्लान को सुनकर चौंक जाती है। हम देखते हैं रेवन का सीन जो कि बुद्धियां मारती हुई और वहां से जा रही होती है। नीना भी उसी के पीछे दौड़ रही होती है और अपने पंजों निकाल उसके ऊपर अटैक भी करती है, लेकिन वह बच जाती है। लेकिन फिर वे दीवारों पर दौड़ने लगते हैं और वे दौड़ ही रहे होते हैं कि तभी रेवन छत की ओर देखती है और एक जंप मारकर वहीं चली जाती है। नीना भी इसी सीन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, लगता है ये इन्हीं के प्लान का हिस्सा है। हम देखते हैं सीढ़ियों के सीन जहाँ पर वूजू भाग रहा होता है और मन में सोच रहा होता है मांसाहारी जो जानवर होते हैं वे सीधे भाग सकते हैं, लेकिन जो हेर्बिवोरस शाकाहारी जानवर होते हैं भाई साहब वो तो मैराथन रनर होते हैं। नीना जैसा शिकारी उसे कोई ऐसे ओपन एरिया में पकड़ नहीं सकता। और हमें देखा जाता है पास्ट का सीन जहाँ पर वूजू ने कहा होता है कि हमें करना होगा ड्राइव हंट। नीना कहते हैं क्या ड्राइव हंट, और हमारा एमसी बताता है ये मेथड एकदम सिंपल है। लेकिन तभी उसका पाँव अड़ जाता है और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ता है। फिर उसे याद आनी और लगती है रोती हुई रेवन। फिर वह पूरी दम लगाता है और फिर से खड़ा उठता है और कहता है मुझे थोड़ा और देर तक रुकना होगा, और जल्दी से पहुंच जाता है रूफ टॉप पर जहाँ पर उसे रेवन भी आती हुई दिख जाती है। और वह अपने मन में सोचता है तुमने फाइनली कर दिखाया नीना। और फिर वह दौड़ तो हो जाता है और उसके लैंडिंग स्पॉट पर आकर खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से भाई रेवन उसे सीधी बाहों में आकर गिरती है। छत में भी क्रैक पड़ जाती है उसकी फोर्स से, और वुजू ने उसे अपनी बाहों में पकड़ ही रखा होता है और वह जोर से चिल्लाती है नो। तभी भाई नीना भी पागल की दीवार से ऊपर चढ़ाती है और कहने लगती है वूजू रेवन सारी सेंसेस को खो चुकी है, चाहे कुछ भी हो जाए उसे जाने मत देना, हमें उसे किसी भी तरह रेस में ज्वाइन करवाना ही होगा। और भाई वूजू रेवन को काफी टाइट से हक कर लेता है और कहता है मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। और भाई वूजू को अपने बचपन की वही मेमोरी याद आने लगती हैं जहाँ पर वूजू और रेवन साथ खेला करते थे। उसके हाथों पर काफी ज्यादा कट्स भी लग जाते हैं, लेकिन बंदा छोड़ता नहीं, जोर से कहता है मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। फिर वह रेवन एकदम से चिल्लाती है। इस आवाज का मतलब है कि रेविट ने भी रेस को ज्वाइन कर लिया है। और भाई वूजू भी चिल्लाते हुए कहता है रेविट रेस में आ जाओ। तभी एक फ्लैश चमकती है और वह बादलों को चीरते हुए आसमान के पार चली जाती है। फिर वहां पर माहौल थोड़ी देर के लिए शांत होता है, जहां पर रेवन अभी बेहोश हो चुकी होती है। तभी उसके सिर से कोई चीज निकलती है जो कि खरगोश के बच्चे जैसी दिख रही होती है। एमसी कहता है आखिर ये क्या चीज है। तभी नीना कहती है लगता है अब बाकी के भी आ चुके हैं। एमसी कहता है कौन। नीना कहती है जिस समय को मैं काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रही थी। बुजू भी उससे पूछ रहा होता है आखिरकार तुम किसी बारे में बात कर रही हो, कौन आ गया। तभी हमें दिखाई जाती है काफी सारी लाइट्स सिटी के अलग अलग कोनों पर चमक रही होती है। और भाई साहब ये सीन कितना ही तो खतरनाक लग रहा होता है। नीना कहती है तुम्हें क्या लगता है, ये है 12 जोड़े गॉड्स। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखा जाता है वुजू के अपार्टमेंट का सीन
जहाँ पर नीना अपनी हल्के हल्के से आंखें खोलती है और अचानक से अपने सामने वुजू को पाती है, जिसे अचानक देखकर थोड़ी देर के लिए शांत और एकदम से उसे अपने आंखों के सामने से दूर करने लगती है और वह कहती है, आखिरकार मैं कहाँ आ गई और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वुजू भी बता देता है कि आखिरकार मैं यहीं पर तो रहता हूँ। तब वह किसी चीज को देखकर एकदम से और ज्यादा चौंक जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, आखिरकार ये बिना कपड़ों वाली लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। तभी कोई उसकी बगल से कहता है कि अभी अभी तुम मरते मरते बची हो और अब तुम एकदम चिल एक्ट कर रही हो। जहाँ पर उसके पीछे होता है वही खरगोश। रेवन भाई इस सब सीन को देखकर एकदम हैरान हो परेशान हो जाती है। वह कहती है, लगता है मैं सपना देख रही हूँ। नीना भी कहती है, अरे पागल को, तुम कोई सपना नहीं देख रही। रेवन कहती है, तो क्या सच में मैं कोई सपना नहीं देख रही, लेकिन मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि ये रैबिट जैसे दिखने वाली चीज मुझसे कनेक्ट हो चुकी है। तभी नीना कहती है, तुमने जोड़ो एक रेस को ज्वाइन कर लिया है। रेवन कहती है, जोड़ो एक रेस, अब ये क्या चीज है। वुजू कहता है कि नीना ने मुझे पहले ही प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया है कि आखिर जोड़ो एक रेस क्या है। नीना दोबारा बताने लगती है, लेकिन तभी खरगोश बीच में आते हुए कहता है, इस चालाक बिल्ली ने तुम्हें सिर्फ इस जोड़ो एक रेस के फायदे ही बताए होंगे, लेकिन उसके नुकसान तो बताए ही नहीं होंगे। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ इसका शॉर्ट वर्जन, वो भी काफी ईमानदारी के साथ। जोड़ा एक रेस एक ऐसी चीज है जहाँ पर 12 एनिमल्स की रैंकिंग की जाती है, जो कि ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने वाले होंगे। जिसे भी रेफरी के रूप में चुना जाएगा वह ज्वेड जेल को पहनेगा और उसे 12 जोड़ो एक स्पिरिट्स को ढूंढना होगा और उसे रेस में ज्वाइन कराना होगा, वो भी 100 दिनों के अंदर। और ये इंश्योर करना होगा कि रेस होनी चाहिए। वुजू पूछता है कि आखिर लेपिन को ही क्यों चुना गया और उसके अंदर स्पिरिट क्यों आई। तभी वह स्पिरिट बताती है, यह पुराने समय जैसा नहीं है इस मॉडर्न वर्ल्ड में, जहाँ पर अर्थ और हेवन एक दूसरे एकदम अलग हैं। डिवाइन स्पिरिट्स को डिवाइन वेसल चाहिए होता है एक गैप बनाने के लिए और मोर्टल वर्ल्ड में इंटरफेयर न करने के लिए। एमसी कहता है, क्या डिवाइन वेसल? हाँ तुम सही हो, डिवाइन वेसल। 12 जोड़ो एक स्पिरिट्स जो कि नीचे उतरेंगे धरती पर, वो डायरेक्टली ही इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी। उन सभी को डिवाइन वेसल चाहिए होगा। जब वे किसी ह्यूमन बॉडी में आते हैं एबिलिटीज को भी शेयर कर पाते हैं, देखो कुछ ऐसे। तब वह रेवन के अंदर चला जाता है और हम देखते हैं रेवन के पूंछ और बड़े बड़े कान निकल आते हैं। वहाँ पर वुजू भी काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है और रेवन कहती है, मेरे अंदर से जल्दी से बाहर निकलो। और वह खरगोश बता रहा होता है कि जब वे किसी ह्यूमन की बॉडी में आते हैं तो वे अपनी सैनिटी खो देते हैं, क्योंकि एक ही वेसल में 2 आत्माएं होती हैं, जिसकी वजह से वे सोचने समझने की क्षमता थोड़ी देर के लिए खो देते हैं। वुजू कहता है, तो क्या इसका मतलब? तभी से इंसेप्ट होता है और हमें दिखाता है एयरपोर्ट पर किसी लड़के को। हम देखते हैं बच्चा जो कि कह रहा होता है, मॉम उसकी तरफ देखो, उसने बच्चों वाले कपड़े पहन रखे हैं। हम देखते हैं उस लड़के का सीन जिसने सच में ही बच्चों वाले कपड़े पहन रखे होते हैं और कहता है, क्या? और वह अपने आप को शीशे में देखती है और वह कहती है, क्या वेट मैं, क्या ये मैं हूँ? फिर हम देखते हैं एक दूसरी जगह का सीन जहाँ पर एक और लड़की ने काफी सारे बंदों को पीट दिया होता है और भाई साहब मुझे लगता है इसमें कोई व्हाइट टाइगर की स्पिरिट होगी शायद से, और वह भी अपनी स्पिरिट से बात कर रही होती है। वह कहती है, क्या मेरे अलावा 11 और हैं? इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर दें नेक्स्ट चैप्टर लिए।